उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनके भ्रष्टाचार का बाहरी सह नहीं पाई, पानी की टंकी ढह गई। भ्रष्टाचार का बाहर नहीं सह पाई, ढह गई वहीं पर। आप सोचिए कहां एक्सप्रेसवे की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे पुरानी सरकार ऐसी थी। गोरख धंधा हम लोगों ने देखा है। 90 किलोमीटर की सड़क है जो 22 में शुरू होनी थी, आज तक नहीं शुरू हो पाई। हमारे मुख्यमंत्री जी कोई तो बताए कि हर सड़क एक्सप्रेसवे नहीं होती है, एक्सप्रेसवे अलग होता है। गजब बेइज्जती है। उन्हें अधिकारी बोलेंगे ये सड़क भी एक्सप्रेसवे है। तो आप सोचिए जो मानक है एक्सप्रेसवे के, उस मानक से समझौता किया उन्होंने। अगर कोई मानक से समझौता करता है, इसका मतलब सेफ्टी से समझौता कर रहा है। इंडियन रोड कांग्रेस कहती है कि ऐसे मानक होने चाहिए एक्सप्रेसवे के। आप समझौता कर रहे हो एक्सप्रेसवे से। भारतीय जनता पार्टी की जो भी स्कीम बनती है उसके संग पहले करप्शन वाली स्कीम बनती है, जिससे पैसा कैसे निकाला जाएगा। कई इनके ऐसे प्रोग्राम हैं जिससे वही स्कीम बनाते हैं। अब आप सोचिए घटना पहलगांव में हुई है और लोग दूसरी की चर्चा कर रहे हैं जो पहले घटना हुई थी। पहलगांव में आ गए लोग शहीद हो गए। सवाल हमसे पूछ रहे हैं चीजों का। हमारे देश के इतने लोगों की जान कैसे चली गई, हमारे घर में कैसे आतंकवादी आ गए। लोग पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा करने लगे। यू आर राइट ब्रो। अब तो बच्चे जान रहे हैं। हम सब इंटेलेक्चुअल जो इंफॉर्मेशन रखते हैं, हमें आपको जानकारी मिलती है, हम और आप लोग तो चर्चा करते हैं चीजों की। लेकिन अभी तो बच्चे कह रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी नहीं थी, वहां कोई फोर्स नहीं था। बताओ 1.5 घंटे कोई फोर्स नहीं था। ऑल पार्टी मीटिंग में तो आपने ये बात उठाई होगी। नहीं, हम लोगों को जो सुझाव रखने थे वो हमने सुझाव रखे वहां पर। क्या सुझाव थे कि आगे? नहीं, वो तो इसलिए नहीं बता सकते कि प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में उनको ही बता सकते हैं। नहीं तो वो, हालांकि अगर मुख्यमंत्री जी होते तो अभी वो ज्ञान दे देते कि हाँ हमें जाना है और ये करना है। क्योंकि आप सुझाव दे सकते हैं। कोई मुख्यमंत्री नेशनल पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी तय नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री फॉरेन पॉलिसी पे भी बोलते हैं। क्योंकि आजकल ना उनकी अर्जी चल रही है ना पर्ची चल रही है। नहीं तो आप तो सुनने में आ रहा है कि उनके बुलडोजर का स्टीयरिंग भी किसी और के हाथ में आजकल। सही पकड़े हैं। देश हम देखें तो बहुत लंबे समय से आतंकवाद का, एक तरह से उसका आतंक का परिणाम देश झेल रहा है। समय आ गया है क्या राजनीतिक तमाम जो राजनीति अभी लगातार हम सोशल मीडिया बाकी देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे कि कोई सियासत, किसी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। समय आ गया है जिस तरह से निर्दोष जाने जा रही है, इसको रोकने का एक कलेक्टिव विजडम के साथ देश को इसको आगे बढ़ना चाहिए। क्या इस चीज को कहीं पे भी किसी पॉलिटिकल फोरम पे आपने महसूस किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी ये इसको लेकर सहमति है? मैं एक बिल्कुल ये सियासी सवाल से अलग है। देखिए, क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार को नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। कोई अगर लिख दे, कोई कुछ कह दे, उन पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं आप। यहाँ की एक प्रोफेसर लेडी, उन पे एफआईआर दर्ज करा दी। एक कविता अपना पक्ष रखती हैं, उन पे एफआईआर करा दी दर्ज। ये भगवान क्या जुल्म है। और याद कीजिए कि सबसे पहले पॉलिटिकल लाभ किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के, उनके अपने पार्टी के हैंडल से क्या पिक्चर आई, क्या इमेज बनकर के आई। तो ये भारतीय जनता पार्टी को हर जगह पॉलिटिकल लाभ नहीं लेने का सोचना चाहिए। जब देश इंटरनल सिक्योरिटी और टेररिज्म के खिलाफ है, पूरा देश उनके साथ है। इसको हम डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं। ठोस कदम उठाना है तो ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं आप उठाइए ठोस कदम, देश आपके साथ है। क्या ठोस कदम हो सकता है? नहीं, मैं क्यों बोलूंगा, मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे जो बोलना होगा मैं सरकार से बोलूंगा। लेकिन उन्हें जितना सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ठोस कदम उठाने से पहले उन्हें, जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग थोड़ा टेक्निकल भी हैं, पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, तो इतना पानी कहां रोकोगे, जलबंदी कैसे कर लोगे? कहीं ऐसा तो नहीं है जलबंदी भी नोटबंदी जैसा निकले?